ये कहानी काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। कांच के महल और पत्थर के दिल। परिचय। मैं और मेरी दुनिया। नमस्ते, मेरा नाम मीरा है। उम्र 34 साल। पेशा, मैं एक सीनियर आर्किटेक्ट हूँ। मेरी दुनिया नक्शों, ब्लूप्रिंट्स, सीमेंट और कांच की दीवारों के बीच सिमटी हुई है। लोग कहते हैं कि मैं अपने बनाए हुए डिज़ाइनों की तरह ही हूँ, खूबसूरत, आधुनिक, लेकिन छूने पर ठंडी और सख्त। मेरी अपनी फर्म है, स्काईलाइन क्रिएशंस। मेरे नीचे 20 लोग काम करते हैं जो मुझसे डरते भी हैं और मेरी इज्जत भी। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है। हमेशा साड़ी या फॉर्मल सूट में रहती हूँ, बालों का एक कसा हुआ जूड़ा और आंखों पर चश्मा। मेरी जिंदगी में कोई हीरो नहीं था। कॉलेज के समय में 1-2 अफेयर हुए थे, लेकिन करियर बनाने की दौड़ में वो पीछे छूट गए। अब मेरा ऑफिस ही मेरा घर था और मेरे क्लाइंट्स ही मेरी सोशल लाइफ। लेकिन फिर मेरी जिंदगी के उस नपे तुले नक्शे में एक ऐसी लकीर खींची जिसने पूरी ड्राइंग ही बदल दी। उसका नाम था कबीर। वो बरसात और पहला इंटरव्यू। जुलाई की एक दोपहर थी। मुंबई की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं अपने केबिन में बैठी एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर परेशान थी। तभी रिसेप्शन से फ़ोन आया कि कोई इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए आया है। मैंने मना कर दिया था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, वो सुबह से भीगता हुआ खड़ा है, बस एक बार फाइल देख लीजिए। मैंने उसे अंदर बुलाया। दरवाज़ा खुला और कबीर अंदर आया। उम्र मुश्किल से 22 या 23 साल। गीली शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी, बाल माथे पर बिखरे हुए थे और हाथ में एक प्लास्टिक की थैली में उसका पोर्टफोलियो था। उसने अंदर आते ही कहा, सॉरी मैम, ऑटो नहीं मिला, भाग कर आया हूँ। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एक अजीब सी मासूमियत थी उसके चेहरे पर। मैंने रूखेपन से कहा, बैठो और पानी मत टपकाओ मेरी कुर्सियों पर। उसने खड़े खड़े ही अपना पोर्टफोलियो दिखाया और सच कहूं तो मैं हैरान रह गई। उसके स्केच कच्चे थे, लेकिन उनमें एक ऐसी सोच थी जो अनुभवी आर्किटेक्ट्स में भी नहीं मिलती। उसने इमारतों को नहीं, भावनाओं को कागज़ पर उतारा था। मैंने फाइल बंद की और कहा, कल से आ जाओ, 3 महीने का प्रोबेशन, सैलरी कम मिलेगी, काम ज़्यादा होगा। वो ऐसे मुस्कुराया जैसे मैंने उसे लॉटरी का टिकट दे दिया हो। थैंक यू मैम, आप रिग्रेट नहीं करेंगी। कॉफ़ी और लकीरें। कबीर का काम शुरू हो गया। वो मेहनती था, सबसे पहले आता, सबके लिए कॉफ़ी बनाता और सबसे बाद में जाता। धीरे धीरे मेरा ऑफिस स्टाफ उसे पसंद करने लगा, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मुझ पर रहता था। मीटिंग्स के दौरान जब मैं साइट प्लान समझा रही होती तो मैं अक्सर महसूस करती कि उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर टिकी हैं। जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो हड़बड़ाकर नज़रें नीची कर लेता। वो वाली हरकत याद है ना? एक दिन हम देर रात तक ऑफिस में थे। बाहर बारिश हो रही थी, लाइट मध्यम थी। मैं अपनी डेस्क पर सिर झुकाए बैठी थी, माइग्रेन हो रहा था। अचानक मेरे सामने एक कप गर्म अदरक वाली चाय आई। मैम, आपके लिए, चीनी कम है, कबीर ने धीरे से कहा। मैंने सिर उठाया। वो मेरे बहुत पास खड़ा था। मैंने चाय ली और कहा, तुम्हें कैसे पता मुझे सिर दर्द है? वो मुस्कुराया। आपकी उंगलियां बार बार कनपटी पर जा रही थी और आपकी आंखों के कोने थोड़े लाल हैं। मैं सकपका गई। इतना गौर तो किसी ने नहीं किया था। मैंने कहा, थैंक यू कबीर, अब तुम घर जाओ। वो नहीं गया। बोला, मैम, वो डिज़ाइन जो आप बना रही थी उसमें अगर हम बैल्कनी को थोड़ा कर्व दें। उसने मेरी डेस्क पर झुककर पेंसिल उठाई। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ। एक करंट सा दौड़ा। मैंने हाथ नहीं हटाया। उसने कागज़ पर एक लकीर खींची, ऐसे। इससे हवा का फ्लो बेहतर होगा। उसकी सांसें मेरे बालों को छू रही थीं। वो इत्र नहीं लगाता था, लेकिन उसके शरीर से बारिश और मिट्टी की एक सौंधी खुशबू आती थी। मैंने गला साफ किया और थोड़ी पीछे हटी। हाँ, ये ठीक है, गुड आइडिया। उस रात जब मैं घर लौटी तो आईने में खुद को देर तक देखती रही। क्या मैं सच में इतनी सख्त हूँ या कोई मुझे पिघला रहा है? सीमाएं और सपने। धीरे धीरे हमारी प्रोफेशनल सीमाएं धुंधली होने लगी। वो अब सिर्फ मेरा इंटर्न नहीं था, वो मेरा साया बन गया था। लंच ब्रेक में वो मेरे केबिन में आता और अपने घर की कहानियां सुनाता। मैम, मेरे पापा नहीं हैं, माँ गांव में रहती हैं, बहुत कर्ज है हम पर। मैं एक बड़ा आर्किटेक्ट बनकर उन्हें शहर लाना चाहता हूँ। उसकी आंखों में नमी आ जाती थी। मुझे उस पर दया आने लगी। एक मटर्नल इंस्टिंक्ट, मेट्रियार्कल इंस्टिंक्ट नहीं, बल्कि एक औरत होने के नाते एक खिंचाव महसूस होने लगा।
मुझे लगा ये लड़का दुनिया से लड़ रहा है और मुझे इसकी ढाल बनना चाहिए। एक दिन साइट विजिट पर हमें पुणे जाना था। कार में हम दोनों अकेले थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कबीर पीछे की सीट पर मेरे बगल में बैठा था। वो सो गया। उसका सिर मेरे कंधे पर आ गिरा। मैंने उसे हटाया नहीं। पूरे 2 घंटे उसका सिर मेरे कंधे पर था। मुझे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे मैं किसी की रक्षक हूं और किसी की ज़रूरत भी। साइट पर पहुंचकर उसने बहुत मेहनत की। मजदूरों से बात की, नाप लिया। उसकी शर्ट पसीने से भीग गई थी। धूप तेज थी। उसने शर्ट के बटन ऊपर से खोल दिए और पानी की बोतल सिर पर उंडेल ली। पानी की बूंदें उसके गले से होकर छाती तक जा रही थीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी नज़रें वहां थीं। उसने मुझे देखते हुए पकड़ लिया। वो मेरे पास आया और बोला, मैम गर्मी बहुत है ना? मैंने नज़रें चुराईं। हाँ, काम ख़त्म करो, वापस चलना है। वापसी में उसने कहा, मैम आप बहुत अकेली है ना? मैं चौंक गई। क्या मतलब? मतलब आपके पास सब कुछ है, पैसा, नाम, पर कोई ऐसा नहीं जो पूछे कि मीरा तुमने खाना खाया? उसने मुझे मैम नहीं, मीरा कहा था। मुझे डांटना चाहिए था, पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना मैम, मैं हमेशा रहूंगा। उस दिन मैंने उसे अपनी जिंदगी में आने की इजाज़त दे दी, बिना कुछ कहे। मैंने उसे परमानेंट नौकरी दे दी, उसकी सैलरी बढ़ा दी, उसे एडवांस पैसे दिए ताकि वो अपनी माँ का कर्ज चुका सके। मैंने उसे अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट द रॉयल विला का इंचार्ज बना दिया। वो रात और वो फैसला। द रॉयल विला एक अरबपति क्लाइंट का प्रोजेक्ट था, करोड़ों का काम। कबीर ने दिन रात एक कर दिया। हम अक्सर मेरे घर पर काम करते थे। एक रात हम मेरे लिविंग रूम में थे। फर्श पर नक्शे बिखरे थे। कबीर ने कहा, मैम मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। क्या? मैंने पूछा। क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? बस एक बार, शुक्रिया कहने के लिए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरा दिमाग कह रहा था, नहीं मीरा, ये गलत है। वो बच्चा है, तुम्हारा कर्मचारी है। लेकिन मेरा दिल कह रहा था, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। मैं खड़ी हो गई। वो भी खड़ा हुआ। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। वो हग, वो इतना टाइट और इतना सच्चा लगा कि मैं पिघल गई। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, आप बहुत खूबसूरत हैं मीरा। उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, सिवाय उस गले मिलने के। लेकिन भावनात्मक रूप से मैं पूरी तरह उसकी हो चुकी थी। मुझे लगा था यही वो प्यार है जिसका मुझे इंतज़ार था। उम्र का फासला, ओहदा, सब बेकार की बातें हैं। अगले हफ्ते मुझे एक कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाना था। मैंने कबीर को ऑफिस की सारी जिम्मेदारी और द रॉयल विला की तिजोरी की चाबी, जहां सारे ओरिजिनल ब्लूप्रिंट्स और क्लाइंट के एडवांस चेक रखे थे, सौंप दी। उसने कहा, आप फिक्र मत कीजिए मैम, मैं सब संभाल लूंगा। आप बस मेरे लिए कोई गिफ्ट ले आइएगा। मैं खुशी खुशी लंदन गई। हर दिन उससे वीडियो कॉल पर बात होती। वो मुझे ऑफिस दिखाते, हंसता, मजाक करता। सब कुछ कितना परफेक्ट था। लेकिन जैसा रिया की कहानी में हुआ था, पिक्चर अभी बाकी थी। फोन जो कभी नहीं आया। मैं 10 दिन बाद वापस लौटी। मेरे लिए ये किसी नई जिंदगी की शुरुआत जैसा था। मैं एयरपोर्ट से सीधे ऑफिस गई, ये सोचकर कि कबीर मुझे सरप्राइज देगा। लेकिन ऑफिस में सन्नाटा था। रिसेप्शनिस्ट का चेहरा उतरा हुआ था। गुड मॉर्निंग मैम, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। कबीर कहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैम, कबीर सर तो पिछले 3 दिन से नहीं आए। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने उसे कल ही वीडियो कॉल किया था। नहीं मैम, वो ऑफिस नहीं आए। और मैं दौड़कर अपने केबिन में गई। तिजोरी खुली पड़ी थी। द रॉयल विला के ब्लूप्रिंट्स गायब थे। क्लाइंट के दिए हुए 50 लाख रुपए के बेरर चेक्स गायब थे। और कबीर की डेस्क बिल्कुल साफ थी। वहां ना उसका कोई स्केच था, ना कोई सामान, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मैंने उसका नंबर मिलाया। ये नंबर मौजूद नहीं है। मैंने उसके घर का पता लगाया, जो उसने फाइल में दिया था। मैं पागलों की तरह अपनी कार लेकर वहां गई। वो एक पुरानी चौल थी। वहां जाकर पता चला कि उस पते पर कोई कबीर रहता ही नहीं था। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसने बताया, बेटा यहाँ तो सालों से कोई लड़का नहीं रहा, वो तो फर्जी पता होगा। मैं सड़क पर खड़ी रह गई। बारिश फिर शुरू हो गई थी। वही बारिश जिसमें वो पहली बार आया था। लेकिन आज वो पानी मुझे भिगो नहीं रहा था, मुझे काट रहा था। कबीर ने न सिर्फ चोरी की थी, उसने मेरे भरोसे, मेरे प्यार और मेरे आत्मसम्मान का बलात्कार किया था। वो सब झूठ था। उसकी माँ की बीमारी, उसका कर्ज, उसका वो हग, वो मीरा कहना, सब एक नाटक था, एक बहुत शातिर प्लान।
पुलिस, कोर्ट और दूसरा चेहरा। मैंने पुलिस केस किया। मुझे पता चला कि मैं अकेली नहीं थी। उसने दिल्ली और बेंगलोर की 2 और फीमेल आर्किटेक्ट्स के साथ ऐसा ही किया था। उसका असली नाम कबीर नहीं, रोहित था। वो एक पेशेवर ठग था जो अमीर, सिंगल और सफल औरतों को निशाना बनाता था। वो उनका विश्वास जीतता, उनके बिजनेस सीक्रेट्स और पैसे चुराता और गायब हो जाता। पुलिस ने उसे 6 महीने बाद गोवा के एक कसीनो से गिरफ्तार किया। जब इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान के लिए बुलाया तो मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे उसे देखना था। मुझे जानना था कि क्या उसकी आंखों में थोड़ी भी शर्म है। पुलिस स्टेशन में वो एक बेंच पर बैठा था, हथकड़ी लगी हुई थी। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में न डर था न शर्म, एक अजीब सी ढिठाई थी। मैंने पूछा, क्यों? पैसे चाहिए थे तो मांग लेते, प्यार का नाटक क्यों किया? वो हंसा, एक सूखी क्रूर हंसी।